सुबह से मैंने इतने काम कर दिए, संडे है, ये नहीं कि मैं जाके फटाफट से इन्वर्टर वाले को बुला लाऊं। लाइट नहीं है, कल रात से तुमको पता है, तुमको कुछ होश नहीं रहती है क्या? यहीं बैठे रहोगे तुम? आज संडे को तेरे भाई ने खोल रखी होगी सुबह सुबह दुकान। सुबह सुबह मेरा भाई का नाम मतलब ठीक है? अपने लड़के को क्यों नहीं बोल रही है मम्मी? वो भी तो सोया हुआ है अंदर, हमेशा पापा से क्यों कहती है? और सुबह सुबह तुम लोग क्या शुरू हो जाते हो यार? लोगों के घरों में कितनी शांति रहती है, हमारा घर ही है। डॉक्टर ने भी तेरे को मना करा है ना मम्मी इतना ज्यादा गुस्सा करने के लिए, फिर इतना गुस्सा क्यों करती है? तो क्या हो गया ऐसा? अरे रात को कल बार बार लाइट जा रही थी ना, तो मेम साहब की नींद पूरी नहीं हुई होगी, और मेम साहब की नींद पूरी नहीं होती है तो वैसे चिड़चिड़ी हो जाती हैं। आज थोड़ा काम करना पड़ेगा तो आज दिन भर यही रहेगा। अब तो तुम ताने मारोगे ही ना। तुम्हारी माँ पहले यहाँ रह के गई, वो मुझे ताने मार रही थी, अब तुमने ड्यूटी ले ली होगी उनकी। हाँ, मैं अपनी माँ जैसा, तू अपने बाप जैसी। काम करना कुछ है नहीं, मुंह जवान चलानी है, चपट चपट चपट। मेरे बाप के बारे में कुछ मत कहा करो, तुमसे मैंने बहुत बार कह रखा है। उनके जैसा कोई आदमी नहीं होगा, कितना कर रखा है उन्होंने मेरे लिए। हाँ, 20 साल में तो शादी हो गई थी तेरी, पिछला 26 साल से मैं तेरे को ढो रहा हूँ, मेरा कोई गुणगान नहीं। न शादी में तेरे को जेवर दिया, न दहेज दिया। इतना ख्याल होता तो करते ना तेरी। मेरे पिताजी की जितनी हैसियत थी सब कुछ दिया उन्होंने। और वैसे भी तुम्हारी तो हालत ऐसी है, पूरी जायदाद भी बेच के मेरे पिताजी अगर दे देते ना, तभी भी तुम्हारे पिताजी की भूख शांत नहीं होती। ऐसे लालची खानदान के हो तुम। कहाँ जाना है बता, मैं ही चली जाऊंगी यार। क्यों कर रही मम्मी इतना हल्ला यार? बाहर लोग क्या कहेंगे? ऐसे मैंने कहा कुर्सी में कपड़े पड़े हैं, उनको उठा के तय कर दे। करा तूने? मशीन में जाके कपड़े डाल दे, डाले तूने? संडे है, लोगों की लड़कियां इतना काम करती हैं, यहाँ बैठ के हमको ज्ञान मत दे बेटा। तुझे आदमी थोड़ी चाहिए था, तुझे तो चाहिए था कुत्ता। देह होती तेरी शादी, तेरे बाप ने ठग के शादी कर दी मुझसे। मत जाओ, मेरे लिए जा रहे थे ना इन्वर्टर का काम करवाने, मत जाओ। इतने इलेक्ट्रीशियनों के नंबर लेके घूम रहे होते हो, लेकिन जब मैंने कहा चले जाओ करके मत जाओ। जब देखो मेरे मायके वालों का नाम लेने लग जाएंगे। इनको आलू के पराठे पसंद है करके मैं सुबह से लगी हुई हूँ, कभी इनके पसंद का कुछ बनाओ, कभी कुछ बनाओ। मेरी इतनी इज्जत करने वाले हैं ये। मम्मी अभी गलती तेरी है, हाँ? खाली तूने शुरुआत करी। अभी इतना जोर जोर से बोलने की जरूरत थी पापा से? तो क्या गलत कहा मैंने? कल रात से लाइट नहीं है, तुमको नहीं पता है क्या? तेरे बाप का फर्ज नहीं होता था सुबह सुबह जाने का वहाँ पे? मेरे से कह रहे तेरे भाई ने करा, तेरे बाप ने करा। तूने कुछ गलत नहीं कहा ना, तू गलत कहती है कभी। लेकिन मम्मी अपना तरीका देखा कर यार, तू कितनी जोर से बोलती है, कैसा लगता है सुनने में? तो क्या करूं बेटा, मेरे भाव गलत थोड़ा होते हैं, मेरी जबानी ऐसी है। अब तेरे पिताजी को तो साल में समझ में नहीं आया क्या? उठपटांग बोलते रहते हैं जब देखो। मेरे को नहीं आता ना ढंग से बोलने का तरीका, हमने कभी सीखा ही नहीं, हमारे माँ बाप ने कभी कहा ही नहीं हमसे। अभी पापा को बोलते जाना है तो जाओ, नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं बाद में पौवा के साथ चली जाऊंगी। अरे पापा ही आ गए, खुद ही बोल दे। सुन, मैं जा रहा हूँ इन्वर्टर का सामान लेने, वहीं से इलेक्ट्रिशियन को भी बुला लाऊंगा। वहीं बगल में होटल है, जलेबी भी ले आऊँ क्या तेरे लिए? जलेबी के साथ रबड़ी खाएगी या दही ले आऊँ? अच्छा, समोसे भी खाएगी क्या? जलेबी के साथ समोसे बढ़िया लगेंगे। अच्छा, पराठे के लिए दही भी तो लाना होगा। अच्छा चल, अपने मन से ले आऊंगा, थोड़ी जलेबी ले आऊंगा, उसके साथ समोसे ले आऊंगा, अच्छे लगेंगे। समोसे के साथ में मीठी चटनी ले आऊंगा थोड़ी। खट्टी चटनी तो इस घर में कोई खाता नहीं है। मुझे खट्टी चटनी ही पसंद है। अच्छा ठीक है, खट्टी चटनी भी ले आऊंगा यार। अब जा ही रहे हो तो पराठे के साथ के लिए दही भी ले आना, तुम तो दही के साथ ही खाते हो पराठा। चल फिर मैं जा रहा हूँ, और भी कोई काम है क्या? मोटर भी खराब हो रही है पीछे वाली, मैं पौवा को उठा देती हूँ, उसके साथ लेके चले जाना फिर तुम।